Hi, my dear student, how are you? I hope you will fine. Today we shall start intermediate English prose first lesson, A Girl with a Basket, written by Mr. William C. Douglas. जैसा कि आप लोग जानते हैं, इसमें से कुछ अंश हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसे 2 पार्ट में आपके पास दिया गया है। तीसरा पार्ट और अंतिम पार्ट आज हम लोग पढ़ते हैं। आप लोग अपनी किताबें खोल लीजिए, कॉपी और कलम अपने पास रख लीजिए और तीसरे पार्ट पर शेष बचे हुए अंश को हम लोग आज समाप्त करने का प्रयास करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट माय डियर स्टूडेंट। Be careful for your study. My arms were full. I had no room, let alone any need for another basket. Previous lecture में प्यारे बच्चों, मिस्टर विलियम सी डगलस ने बताया था कि उसने कुछ टोकरियां और कुछ पंखे खरीदे। अभी उसका 50 सेंट भी खर्चा नहीं हुआ है, लेकिन उसके हाथ भर गए थे। उसके सामने एक 9 वर्ष की बड़ी सुंदर बालिका एक हत्थेदार टोकरी लिए हुई थी, जिसकी कीमत वह संभवतः 1.5 रुपए या 50 सेंट चाहती थी, सॉरी 30 सेंट चाहती थी। बड़ा ही विनम्र निवेदन कर रही थी। उसका निवेदन किसी का हृदय पिघला सकता। आइए इस पैराग्राफ में देखते हैं। लेखक ने बताया कि मैं बालिका की टोकरी तो नहीं खरीद सका, किंतु मैंने उसे अनुग्रह राशि पेश की, लेकिन उस बालिका ने उस अनुग्रह राशि को एक संभ्रांत महिला की तरह वापस कर दिया। बस मेरे पास एक ही रास्ता था कि मैं टोकरी खरीद लिया और वह अपने आंसुओं को पोंछ करके अपनी झोपड़ी में चली गई। इन दिस पैराग्राफ मिस्टर विलियम सी डगलस describes that he was unable to buy the basket of that little girl, but he presented the gratitude. On the other hand, that little girl returned the money given by the writer, and at last the writer bought the basket of that little girl. She wiped her eyes and bent down on the platform to her heart. लाइन वाइज देखते हैं। My arm, लेखक ने कहा कि जो मेरी भुजाएं थी, लेखक की भुजाएं फुल माने भरी हुई थी। मेरे हाथ पूरे के पूरे भर गए थे। हाथों में टोकरियां, हाथों में पंखे लिए। पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त संख्याओं में मैंने टोकरियों को, पर्याप्त संख्या में मैंने पंखों को खरीद लिया था, जिसके कारण मेरे हाथ एकदम भर गए थे। आई हैड नो रूम। नो रूम मीन्स स्थान नहीं था। लेखक के हाथों में अब स्थान नहीं था। द आर्म्स ऑफ द राइटर वर फुल। देयर वर नो प्लेस इन द हैंड ऑफ द राइटर, लेट अलोंग न ही एनी नीड, और न ही किसी अन्य टोकरी की मुझे आवश्यकता थी। द राइटर डिस्क्राइब 2 reasons. First reason, that there were no place in his hands, and the second reason, he did not need any other baskets. ना तो उसे किसी अन्य टोकरी की जरूरत थी और न ही उसके पास स्थान था। फॉर एनदर, किसी और
बास्केट माने टोकरी के लिए, किसी और टोकरी के लिए न तो उसके पास स्थान था और न ही कोई जरूरत थी। बैलेंसिंग माने संतुलन बनाते हुए माई बास्केट्स अपनी टोकरियों को एंड फैंस और पंखों को ऑन माई लेफ्ट हैंड अपने बाएं हाथ में अपनी टोकरी और पंखे का बैलेंस बनाते हुए द राइटर बैलेंस्ड ऑल हिज बास्केट एंड फैंस इन हिज लेफ्ट हैंड। अपने बाएं हाथ में सभी टोकरी और पंखों का बैलेंस बनाते हुए आई रीच्ड, आपका लेखक विलियम सी डगलस रीच्ड माने पहुंचा, लेखक पहुंचा अर्थात लेखक का हाथ पहुंचा। इनटू माई राइट कोट पॉकेट, इनटू में माई मीन्स मेरे राइट माने दाहिने, कोट के पॉकेट माने जेब में, दाहिने कोट के जेब में आपके लेखक का हाथ पहुंचा। एंड गॉट और प्राप्त किया ए हैंडफुल एक मुट्ठी भर ऑफ चेंज फुटकर पैसे, कॉइन्स एक मुट्ठी भर सिक्के आपके लेखक ने अपने हाथ में प्राप्त कर लिया। आफ्टर बैलेंसिंग ऑल हिज बास्केट्स एंड फैंस इन हिज लेफ्ट हैंड द राइट हैंड ऑफ द राइटर reached into the coat pocket and got a handful of change, a handful of coins. कितना था उस मुट्ठी में, आगे लेखक बताना चाहता, परहैप्स संभवतः 15 सेंट इन ऑल, कुल मिलाकर के जो सिक्के उसके हाथ में आए थे वो 15 सेंट थे। ये लेखक का अनुमान था, लेखक का अनुमान था कि संभवतः उसके हाथ में कुल 15 सेंट थे, विच जिसे आई मीन्स मैं अर्थात लेखक ने डिपॉजिटेड माने डाल दिया, विड्रॉ कर दिया, दे दिया। उस 15 सेंट को लेखक ने विड्रॉ कर दिया, डाल दिया इन द बास्केट माने टोकरी में। दैट द यंग गर्ल जिसे वह छोटी लड़की हेल्ड माने पकड़े हुए थी, इम्प्रोंगली विनम्रता के साथ, इन द मैनर ऑफ बेगिंग एक शिष्ट मैनर के साथ, जिस टोकरी को बिफोर सामने में माने लेखक के सामने जिस टोकरी को बड़ी ही विनम्रता के साथ पकड़ी हुई थी, उसी टोकरी में आपके लेखक ने उस कुल 15 सेंट को विड्रॉ कर दिया, डाल दिया। We must know that writer had been affected much by the struggleful behavior of that little girl. So he got a handful change up from his coat pocket and withdraw them into the basket of little girl, which the little girl had held before the writer in the manner of begging. विनम्रता के भाव से जिस टोकरी को वह बालिका लेखक के सामने पकड़े हुई थी, उसी टोकरी में आपके लेखक ने कुल 15 सेंट जो उसकी मुट्ठी में थे उसे डाल दिया। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, आई मीन्स में अर्थात आपके लेखक ने ट्राइड माने प्रयास किया, टू एक्सप्लेन माने बताने का, आपके लेखक ने बताने का प्रयास किया कि बेटी मैं आपकी टोकरी नहीं खरीद सकता, लेकिन हाँ मैं आपको अनुग्रह राशि दे रहा हूं, धनराशि दे रहा हूं ताकि आपकी सहायता हो सके। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, द राइटर ट्राइड टू टेल द लिटिल गर्ल दैट कि आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं टोकरी नहीं खरीद सकता। आई एम अनेबल
to buy your basket. The writer tried to explain, the writer tried to tell that he was unable to buy the basket because he has no room. On the other hand, he was not need any basket. He didn't need any basket. उसे किसी टोकरी की जरूरत नहीं। इसने बताने का प्रयास किया कि मैं आपकी टोकरी को नहीं खरीद सकता, बट लेकिन एक्सटेंडेड माने बढ़ा दिया। क्या किया मैंने? ड्रॉ कर दिया, बढ़ा दिया। द ग्रेटिट्यूड अनुग्रह राशि, दान स्वरूप धनराशि। एज ए माने एक, सब्स्टिट्यूट माने के स्थान पर, इन प्लेस ऑफ अनदर, खरीद के देने के, खरीदने के पश्चात धन देने के स्थान पर मैंने आपको या धनराशि दान स्वरूप अनुग्रह राशि के रूप में बढ़ाया है, दिया है। लेखक ने यह प्रयास किया बताने का कि मैं खरीद तो नहीं सकता, लेकिन खरीदने के स्थान पर जो धनराशि मैं आपको देता, उसके स्थान पर मैंने यह अनुग्रह राशि आपको प्रदान की है। आफ्टर गिविंग द मनी टू द लिटिल गर्ल, द राइटर ट्राई टू explain that he was unable to buy her basket, but in that place he was giving the money to the little girl as a charity, दान स्वरूप वह धन देने का प्रयास किया। बट आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एट वंस तुरंत, वाट जो ऑफेंस माने अपराध, आई हैड गिवन मैंने कर डाला। एट दैट मोमेंट द राइटर फेल्ट दैट ही हैड डन ए ग्रेट ऑफेंस। लेखक ने तुरंत महसूस कर लिया उसी क्षण कि उसने एक बहुत बड़ा अपराध कर डाला। He felt his offense. This child of 9, the child was standing before the writer in the behavior of begging manners, in the behavior of kind manner. Aged was 9 years old. वह लड़की 9 वर्ष की थी। वह 9 वर्ष की लड़की ड्रेस्ड इन रेज, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। That little girl had beard, old and third class, पुराने और फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी। On the edge of starvation, एज माने किनारे, कगार पर, ऑफ स्टारवेशन माने भूखमरी, जो भूखमरी के कगार पर थी। उस लड़की की विशेषता है, वह लड़की 9 वर्ष की थी, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थी और भूखमरी के कगार पर थी। That little girl was 9 years old, dressed in rags and on the edge of starvation, raised, उठाया his chin, अपनी ठोड़ी को, अपनी दाढ़ी को, अपने चेहरे को उठाया, रीड पहुंची इनटू द बास्केट, और टोकरी में झांका, टोकरी में पहुंची, एंड और विद ऑल द प्राइड, विद ऑल माने संपूर्ण, प्राइड माने गर्व, एंड ग्रेसियसनेस, शान, शौकत, संपूर्ण शान के साथ, आप ए लेडी, एक नारी की, एक संभ्रांत महिला की तरह, हैंडेड माने हाथों में दे दिया, द मनी माने धन, बैक माने वापस, टू मी माने मुझे अर्थात लेखक को, एक संभ्रांत महिला की तरह लेखक के द्वारा दिए गए दान स्वरूप धनराशि को लेखक को वापस कर दिया।
We must know, my dear student, that little girl who was 9 years old, raised in race and on the edge of starvation, raised her face and reached into the basket and returned the money to the writer with pride and graciousness of a lady. एक नारी की, एक संभ्रांत महिला की तरह गर्व के साथ लेखक के धन को वापस कर दिया। धीरवाज में था ओनली वन थिंग्स, अब केवल एक रास्ता बचा हुआ था और कोई रास्ता नहीं था। देयर वाज रिमेन ओनली वन वे, केवल एक रास्ता बचा हुआ था और कोई रास्ता नहीं बचा हुआ था। आई कुड डू विच द राइटर कुड डू, जिसे लेखक कर सकता था। अब लेखक के लिए कोई रास्ता नहीं था, कोई मार्ग नहीं था, करने के लिए केवल एक मार्ग था। आई बाट द बास्केट, परिणाम ये हुआ कि आपके लेखक ने टोकरी को खरीद लिया। मिस्टर विलियम सी डगलस हैड बॉट द बास्केट ऑफ दैट लिटिल गर्ल, वो छोटी लड़की की टोकरी को खरीद लिया। सी बाइव्ड, उसने पूछा, हर आइज, अपनी आंखों को। जब उसकी टोकरी बिक गई, उसने अपनी आंखों को पोंछा, स्माइल्ड, मुस्कुराई, एंड डेज्ड डाउन, तेजी से चली गई द प्लेटफॉर्म, और प्लेटफॉर्म से तेजी से गई। हेडेड, प्रवेश करने के लिए फारसम माने कुछ, ग्रास माने घास की बनी हुई, हट माने झोपड़ी, घास की बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करने के लिए प्लेटफॉर्म से बहुत तेजी से गई। When the writer bought the basket of that little girl wiped the tears of her eyes. She smiled and ran very fast from the platform to enter the hut of grass. घास की बनी हुई झोपड़ी में प्रवेश करने के लिए प्लेटफॉर्म से चली गई। That would have जो था at least कम से कम 30 cent that night, उस रात को व्यतीत करने के लिए। लेखक ने कहा कि ये बात मुझे अच्छी लगी कि वह रात व्यतीत करने के लिए उस बालिका के पास कम से कम 30 सेंट। It was a glad manner for the writer that he felt that little girl had at least 30 cent for that night. उस रात के लिए उस छोटी सी लड़की के पास 30 सेंट थे। आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। हाँ, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, आप ध्यान देते जाइएगा। इंपॉर्टेंट लिख लीजिए अपनी किताब में व्याख्या के लिए। प्यारे बच्चों, 8 नंबर की व्याख्या आएगी प्रोज से, जिसमें आपको रेफरेंस देना होगा, कॉन्टेक्स्ट देना होगा और फिर व्याख्या करनी होगी। अभी हम आपको ब्लैक बोर्ड पर चलेंगे तो रेफरेंस बताएंगे, कॉन्टेक्स्ट बताते चल रहे हैं, व्याख्या भी बताएंगे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू द प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। लेखक ने कहा, आई टोल्ड, मैंने बताया, दिस स्टोरी, इस कहानी को, या कहानी जो उस 9 वर्ष की बच्ची से संबंधित थी। उसके अंदर जो प्राइड था, जो ग्रेसियसनेस था, देश का नागरिक होने का और अपने बलबूते कमाने और खाने का, उसका वर्णन आपके लेखक महोदय ने हिंदुस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाया। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने सुनाई टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। द स्टोरी ऑफ दैट लिटिल गर्ल was 9 years old
who had pride and graciousness of a lady, who knew to live a free and full of decency life. This story of little girl, the writer narrated to Pandit Jawaharlal Nehru, the Prime Minister of India. I told him, मैंने उनसे कहा, it was one reason, यही एक कारण था. It was one great reason. I had fallen, मैं नतमस्तक हो गया, मैं झुक गया इन लव माने प्रेम में, विद इंडिया माने हिंदुस्तान. हे प्रधानमंत्री जी, यह एक बहुत बड़ा कारण है. मैं हिंदुस्तान के प्रेम में नतमस्तक हो गया, हिंदुस्तान के प्रेम में झुक गया, हिंदुस्तान के प्रेम में गिरफ्तार हो गया, हिंदुस्तान के प्यार में मैं बंध गया. आगे और अंतिम स्टेंजा, लास्ट पैराग्राफ. बच्चों इसको भी आप इंपॉर्टेंट लगा के चलिएगा. The people I saw in India, the writer described in this paragraph the real condition of country which he had seen in the country, जिसे उसने देश के अंदर देखा था, उसका वर्णन किया. It must be your context. In this paragraph, the writer described the real condition of the country man. वास्तविक कंडीशन का वर्णन कर रहा है. Which he had seen, जो उसने देखा. Which he had felt, जो उसने महसूस किया. The people I saw in India, जिन लोगों को मैंने हिंदुस्तान में देखा. Those in the village, those माने वे लोग, in the village जो गांव में निवास करते थे. As well as, इसके अतिरिक्त, those वेले in high office, जो उच्च पदों पर कार्य करते थे, जो उच्च पद पर कार्य में थे. The writer has seen two kind of people. First people who lived in place, and second who lived to work on the high post. जो उच्च पदों पर कार्य करते थे, जो गांव में रहते थे. है बोथ, दोनों के पास थे. प्राइड माने गर्व, एंड लीवली सेंस, उत्साह से भरा हुई भावना, उत्साहपूर्ण भावना. ऑफ डिसेंसी माने शिष्टाचार, शिष्टाचार की एक उत्साह से परिपूर्ण भावना थी. एंड सिटीजनशिप, और नागरिकता. मेरे प्यारे बच्चों, लेखक ने देखा कि गांव में रहने वाले लोग, उच्च पदों पर रहने वाले लोगों में गर्व था, और शिष्टाचार की एक उत्साहपूर्ण भावना थी, और नागरिकता का पूर्ण ज्ञान था. द पीपल हु लिव्ड इन द प्लेसेस ऑफ कंट्री एंड आल्सो द पीपल हु वर्क ऑन द हाई पोस्ट बोथ हैव प्राइड, बोथ हैव lively sense of decency and also the citizenship. नागरिकता का ज्ञान था, शिष्टाचार का एक उत्साह था, एक शिष्ट ढंग से हिंदुस्तान जीवन व्यतीत करता था, और देश में रहने का बड़ा ही उत्साहपूर्ण गर्व. क्या क्वालिटी थी देशवासियों की. एक अमेरिका से आया हुआ राइटर आपके सामने देश की हकीकत को प्रस्तुत कर दिया, जो उसने एग्जामिन किया. दे आल्सो है, उनके पास था ए पैशन माने उमंग, भावावेश, फॉर इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता का भाव भरा हुआ. All the people of country who lived in villages, who lived in cities, who work at high post, who work in agriculture, or one who were unskilled labor, both had a passion, एक भावावेश था ऑफ इंडिपेंडेंस, फ्रीडम का,
स्वतंत्रता का भाव था, स्वतंत्रता का भावावेश था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर बालिका, कौन सुंदर बालिका भाई? अरे जो 9 वर्ष की थी, जिसने लेखक को टोकरी खरीदने के लिए मजबूर कर दिया। दैट ब्यूटीफुल चाइल्ड born in squalor, born माने पैदा हुई थी, squalor माने गंदगी में, in an dirty place and poverty और गरीबी में। मेरे प्यारे बच्चों, that little girl was born in dirty place and poverty, गरीबी में और गंदगी में पैदा हुई थी। अनएजुकेटेड, अशिक्षित थी, उसे शिक्षा का ज्ञान नहीं था। बोथ ग्रामर, ना तो बेटा व्याकरण का ज्ञान था, एंड मैनर, और न ही शिष्टाचार का ज्ञान था। उसे ना तो शिष्टाचार का ज्ञान था कि शिष्टाचार क्या होता है, और न ही उसे किसी प्रकार के ग्रामर का ज्ञान था। हैड गिवन मी, हैड गिवन माने दिया, मी माने मुझे, अर्थात आपके लेखक को एक ग्लिम्प, एक झलक, एक फोकस दिया, एक रिफ्लेक्स दिया। द वार्म सोल ऑफ इंडिया, वार्म माने गर्म, सोल माने अंतरात्मा, ऑफ इंडिया माने हिंदुस्तान, हिंदुस्तान की गर्म अंतरात्मा, हिंदुस्तान की जलती हुई प्रकाशवान आत्मा का एक झलक लेकर के सामने प्रस्तुत किया। वार्म सोल मीन्स द सोल विच इज फुल ऑफ सिंपैथी, फुल ऑफ प्राइड, फुल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। हिंदुस्तान की एक ऐसी आत्मा लेकर के सामने प्रस्तुत कर दी जो आत्मा सम्मान से भरी हुई थी, जो आत्मा सहानुभूति से भरी हुई थी, जो आत्मा गर्व से भरी हुई थी। इन द लास्ट लाइन ऑफ द लेसन, द राइटर सेज दैट द लिटिल गर्ल was only 9 years old, was born in dust and poverty. She had no knowledge of grammar and manner, but she was able to present before the writer a reflection of the soul of India, which was full of self-respect, full of pride, full of sympathy. यहीं पर प्यारे बच्चों आपका इलेक्शन समाप्त होता है। हम लोग अगले लेक्चर में पुनः मिलेंगे। आपको अगर कोई परेशानी होती है, आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा। मेरी सहानुभूति आपके साथ है, आप मेरा साथ दें, मैं आपका सहयोग करूंगा। मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको व्याख्या करना, कॉन्टेक्स्ट लिखना, रेफरेंस लिखना भी बताऊंगा। इसके पश्चात ग्रामर भी चलाऊंगा। हर तरह से मैं आपकी सहायता करूंगा, बस आप सहयोग दें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना। बाय बाय माय डियर स्टूडेंट, बी हैप्पी एंड लाफ। थैंक्स।